चल ओके, सब कुछ चल रहा है, सब ये चल रहा है। ठीक है, चलिए। जी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। फाइनली आज हमारी ये सेकंड क्लास है। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो इतने दिनों से जो क्लासेस जो थी वो नहीं हो सके। ठीक है, तो मेरे भाई अब सारी जो क्लासेस हैं वो टाइम से आती रहेंगी, रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल करके नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, और ये हमारी जो आज की क्लास है ये सेकेंड क्लास है। इसके पहले हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, आप रेंडमली इस क्लास को देखोगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पीछे से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, चाहे वो नाइन्थ का हो, नाइन्थ के नीचे भी लेवल का हो, चाहे 8th क्लास का हो, से 6th क्लास 7th क्लास का हो, या मैं बात करूं 11th 12th में हो। ठीक है, वो वैसे तो हम बेसिकली हम 9th से लेकर के 12th वालों के लिए हम टीच कर रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं तो उनको उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे की जो क्लास है थोड़े से 6, 7, 8th क्लास की, वो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और जो 10th 12th वाले हैं तो 10th 12th वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा समय निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचिए कि सर इतना हम टाइम बचा लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। भाई आप कुछ नहीं, आप इतने दिन से आप रटते चले आ रहे हो, तो एक बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि ये देखो जो टेंस का चैप्टर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप जब हम स्टोरी वगैरह हम बनवाएंगे ना, स्टोरी जब आती है आपके एग्जाम में, यानी कि तो वो हिंदी से आती है, हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि आप अगर 10th में 11th में पहुंच गए यानी कि 12th में पहुंच गए तो आपने हाई स्कूल में एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो स्टोरी आती है वो हिंदी से आती है। ठीक है, तो हिंदी से आती है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए वो जितनी भी स्टोरी होती हैं वो सारी की सारी हमारी बेस्ड होती हैं यानी कि टेंस के ऊपर। ठीक है, तो टेंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर टेंस आपको अच्छे तरीके से आता है तो हर एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो। देखो मैं बताऊंगा, टेंस अगर अच्छे तरीके से आता है आप वॉइस भी पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नरेशन भी अच्छे तरीके से उसकी बारीकियां समझ पाओगे। ठीक है, तो टेंस पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके पढ़ लीजिए। इसमें कोई आप ये नहीं कि टाइम बचा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, और ये अब क्लासेस जो है रेगुलर आती रहेंगी। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि टेंस के साथ साथ में आपकी वॉइस की भी क्लास चलेगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो क्लासेस होती है ना, एक्टिव पैसिव आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो वॉइस की जो क्लासेस है बेसिकली अब वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है ज्यादा बातें ना करते हुए आज की सेकंड क्लास है उसमें आज हम सीखते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने सिंगुलर यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट यानी कि सिंगुलर के बारे में हमने पढ़ लिया था और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख लीजिए। अगर वहां से नहीं देख पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हो। चलिए, और सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हमने रूल्स पढ़े हुए थे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ था सिंगुलर नंबर एक वचन करता है, ही सी इट या नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में एस का यूज करते हैं। ठीक है, या प्रयोग करते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा था इसका। लेकिन अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये बात कही गई है कि प्लूरल नंबर, ठीक है, क्या बोला गया है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। कौन कौन से सर बहुवचन करता होते हैं? बहुवचन की करता यानी कि बहुवचन प्लूरल की प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपके नाउन भी आते हैं, आपके प्रोनाउन भी आते हैं। तो वही बात बोली गई है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से? जैसे आई है, आई, यू, वी और दे। ठीक है, आई, यू, वी, दे, या प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, देखो आई, यू, वी, दे तो ये तो प्रोनाउन हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे प्लूरल हो गए। या इसके साथ में, या प्लूरल नाउन के साथ में, या प्लूरल नाउन के साथ मुख्य क्रिया में यानी कि मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। ये मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं इस केस में, और इस केस में करते हैं। इस वाले केस में, यहां पर इस वाले केस में करते हैं।
यानी कि जब ये वाले प्रोनाउन आपको दिखे कौन कौन से, ये अगर पोजीशन सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए हैं कौन कौन से, ही सी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन आया है और जो कहां पर है, जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कोई वर्ब आई है, तो उस वर्ब में आप एस या ईएस का यूज करोगे डेफिनेटली। ठीक है। दूसरी बात इसी में कही गई है कि जब ये सारे के सारे प्रोनाउन ही, जैसे हो गया यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन, ये सारे के सारे यदि सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए हैं और इसके जस्ट बाद में कोई ऐसी वर्ब आई है जो एक्शन कर रही है, उस वर्ब में आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। एस एस का प्रयोग कब करेंगे, पहली बात आप भी समझ ली कि एस एस का यूज जब करेंगे जब ये वाले प्रोनाउन हो। ध्यान से एक बार लिख लें, हम यहाँ पे ऊपर लिख दें। देखो मेरे भाई, जब आपको ही या सी या फिर इट या फिर कोई नाउन, किसी का नाम, ये सारे के सारे अगर कहां पर हो, सर ये सारे के सारे सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो। किसकी पोजीशन पे हो मेरे भाई, सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, तो वहां पर हम एस या ईएस का यूज करेंगे। किसमें, सर मेन वर्ब में, जो वर्ब एक्शन कर रही होंगी। बात समझ में आ गई कि ही सी इट, ध्यान रखना है सारी बातें लिखते भी जाओ साथ साथ में कि ही सी इट या फिर नाउन, अगर ये सारे के सारे ही सी इट या नाउन अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए हैं या सब्जेक्ट बने हुए हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी तो उस वर्ब में आप एस लगाओगे या फिर ईएस लगाओगे। अभी इतनी बात समझ लो। आपको लग रहा होगा कि सर एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, अभी निश्चिंत रहो, सारी बातें बताएंगे कि एस कब लगाएंगे और ईएस का यूज कब करेंगे। अभी इतना सा समझो कि ये सारे ही सी इट या फिर नाउन अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए हैं और इनके बाद में कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में आप या फिर एस लगाओगे या फिर ईएस लगाओगे। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे कि एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। बट ध्यान रखना कि कंडीशन इस बात की रहती है कि सब्जेक्ट ये वाले, यानी कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। ये आप सब्जेक्ट की सिंगुलर वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यही तो है, ही सी इट या फिर नाउन। दूसरी बात देखो, प्लूरल सब्जेक्ट, वही देखो बोलोगे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, देखो जैसे कौन कौन से हैं, आई है, फिर क्या है, यू है, वी है और दे है या फिर कोई नाउन है। बट मेरे भाई यहां पर जो नाउन था ना, ये वाला नाउन मेरे भाई सिंगुलर ना था, सिंगुलर था। ये कैसा था, ये सिंगुलर था। लेकिन यहां पर जो ये मेरे भाई जो नाउन है ना, ये नाउन कैसा है, ये नाउन मेरे भाई प्लूरल है। और ये प्लूरल अगर नाउन होगा, सारे के सारे ये नाउन दिख रहे हैं और ये सबके सब सबके सब ये इतने तो ये हो गए कौन से प्रोनाउन हो गए, और ये वाला नाउन, ये वाला प्लूरल प्रोनाउन और प्लस प्लूरल नाउन, ये अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, जैसे वही सेम सिचुएशन और सब्जेक्ट की पोजीशन पे है और इस सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब आई है, ऐसी वर्ब जो एक्शन करे, तो उस वर्ब में ना ही आप एस लगाओगे ना ही आप ईएस लगाओगे, किसी चीज ना एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे, बट इसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोला गया था कि प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता आई यू वी दे या प्लूरल प्रोनाउन के साथ मुख्य क्रिया में एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई थोड़ी सी रटने वाली, भी हम आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। तो ये बात आपने रट ली कि अच्छा ये चीज, ये वाले प्रोनाउन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे होंगे तो वहां पे एस एस का यूज नहीं करेंगे, अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, सॉरी नाउन आ जाएगा तो वहां पे एस एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे बात बोली गई जब ये वाले सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन और प्लस नाउन किसी सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएंगे तो मेन वर्ब में एस का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब ये बात समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बोला गया जब मुख्य क्रिया के अंत में, अब ये चीज जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीज अगर आपने सही से समझी तो फिर आप इसके बीच में डिफरेंस कर पाओगे कि एस का यूज कहां पे करेंगे और ईएस का यूज कहां पे करेंगे। बोला ये गया है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के अंत में क्या आ जाए, मेन वर्ब के अंत में ये सारे के सारे आपको लेटर दिखे, क्या दिखे, सिंगल ओ दिखे। जब मुख्य क्रिया के अंत में ओ, सिंगल ओ हो या डबल ओ हो या फिर एक्स हो या डबल एक्स हो या सिंगल एस हो या डबल एस हो, ठीक है, या फिर एस एच या सी एच या जेड,
आ जाए तो वहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको लेटर ध्यान रखने हैं। अगर ये सारे के सारे लेटर कहां पे आ जाए, मेन वर्ब के अंत में आ जाए। मेन वर्ब, सर मेन वर्ब क्या होती है जरा बताइए। अभी तो हमने पढ़ाई थी कि हेल्पिंग वर्ब, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, जैसे डू थी और वैसे डज हमने बताई थी। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब तो हमने समझ ली थी कि सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये डज होती है, ठीक है, और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है। ठीक है, आप यहाँ इसके सामने लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरे भाई कैसी है, ये वाली प्लूरल है। ठीक है, आप यहां पर मेंशन कर लो। ठीक है, प्लूरल है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो, जब मुख्य क्रिया के अंत में, अब मुख्य क्रिया एक बार बताओ दो। ठीक है, ऐसे मुख्य क्रिया यानी कि ऐसी वर्ब होती है जो क्या करती है, एक्शन करती हैं। यानी कि जैसे हमने बोल दिया रीड, पढ़ना, तो पढ़ना यानी कि एक्शन करना। मैंने बोल दिया जैसे मैंने बोल दिया वॉच, यानी कि वॉच यानी कि देखना, देखना यानी कि एक्शन करना। मैंने बोल दिया जैसे फिनिश करना, फिनिश, तो फिनिश यानी कि कोई चीज करना, यानी कि फिनिश कर रही है, काम करना। डू जैसे बोल दिया एग्जांपल के तौर पर, मैंने डू, डू यानी कि करना, करना यानी कि एक्शन करना। तो ऐसी वर्ब, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा, मैंने जैसे लिखा एग्जांपल के तौर पे कंप्लीट, कंप्लीट, क्या ये सर ये वर्ब है? जी सर ये वर्ब है। कैसी वर्ब है मेरे भाई, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जो क्या कर रही है, एक्शन करती है, काम करती है। एक्शन वर्ब इसे बोल सकते हो या फिर आप मेन वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब बेसिकली, मेन वर्ब एक्शन वर्ब एक ही होती है। ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब यही है। अब इसमें बोला ये गया है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में मीनिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है, देखो ये मेन वर्ब है मेरे भाई, क्या है ये, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। अब इसके स्टार्टिंग में देखो, यहां से शुरुआत कहां से हुई, सी से, और बोला क्या गया है, जब मुख्य क्रिया के अंत में, अंत कहां है मेरे भाई, यहां लास्ट में देखो, एंड में, तो अंत में, अंत में यानी कि टी ई ले लो या फिर सिंगल ई ले लो, कि अंत में क्या दिखे, ये वाले वर्ड दिखे, ओ डबल ओ एस डबल एस एक्स डबल एक्स एस एस सी एच या जेड आ जाए तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर मेरे भाई ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखी हुई है, ये मेन वर्ब लिखी हुई है। अब मेन वर्ब ये बता दी। अब हम आपको बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, कि एस और ई एस के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहता है, कि एस का प्रयोग कहां पे करते हैं और ई एस का प्रयोग कहां पे करते हैं। जैसा कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में बताया गया है, कि इस वाले कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जब ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन होंगे तो वहां पर हम ईएस का यूज करेंगे, कहां पे करेंगे, मेन वर्ब में। ठीक है, एस या ईएस का यूज करेंगे। और जब कभी भी आपको प्लूरल वाले सब्जेक्ट दिखे, प्लूरल वाले सब्जेक्ट दिखे, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आई यू वी दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ में मुख्य क्रिया में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपके सामने हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। बोला, एक तरफ बोला गया है कि एस का मतलब यहाँ पे एस का यूज होगा, और यहाँ पे बोला गया है ई एस, यानी कि यहाँ पे ई एस का यूज होगा, और आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, इधर सब्जेक्ट है, ठीक है, इधर सब्जेक्ट है और इधर हमारी मेन वर्ब है। फिर वैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट इधर है, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या बोला गया कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बेसिकली मेन वर्ब, जब मेन वर्ब भी आती है और डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब भी आती है। तो अब देखिए, सब्जेक्ट बोला गया है कि सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, देखो पहले इस वाले समझाते हैं, उस वाले के बाद में उसको बाद में समझाएंगे, पहले ईएस को समझो। क्या ईएस को बोला गया, देखो बोला ये गया है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में यानी कि एंड में क्या क्या दिखे, ये वाले वर्ड दिखे, ये वाले आपको लेटर कहीं ना कहीं आपको अगर दिखते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे मेरे भाई, वहां पर हम ईएस का यूज करेंगे। देखो क्या मैंने मेन वर्ब लिख दिया, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ मेन वर्ब, आप यहाँ पे शॉर्टकट में एमवी भी लिख सकते थे। ठीक है, एमवी, तो मैंने लिखा मेन वर्ब। क्या सारी ये मेन वर्ब है, हाँ सर ये मेन वर्ब है। जैसे टीच है, टीच यानी कि पढ़ाना, यानी कि ये मेन वर्ब है। वॉच यानी कि देखना, क्रॉस यानी कि पार करना, पनिश यानी कि यानी कि आपको क्या हो जाएगा, दंड देना। उसके बाद में गो यानी कि जाना। ठीक है, तो पनिश
तो ये सारी की सारी पनिश हो गई, गो हो गई, क्रॉस हो गई, वॉच हो गया और टीच हो गई। ये सारी की सारी क्या है, मेन वर्ब है। अब ये सारी की सारी मेन वर्ब तो है, बट इन मेन वर्ब के एंड में देखना है। अगर इन मेन वर्ब के एंड में क्या है, अगर ये वाले आपको लेटर दिखते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। बट मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन इस बात की है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है ये सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, ये बात की कंडीशन है। ध्यान रखना, किस बात की कंडीशन, कंडीशन इस बात की है जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन आता है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे, सब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन आता है, या फिर नाउन आता है और या फिर प्रोनाउन आते हैं, दो ही चीज होते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पे, यानी कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही लोगों के पास, दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके पास में ठेका ऐसा दिया गया है कि या फिर आप नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन पे या फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जैसे प्रेपोजिशन है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और एडजेक्टिव भी है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं आते, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करते। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों लोगों के पास में ठेका दिया गया है कि आप लोग सब्जेक्ट का काम करोगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन ही ऐसे हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। अब ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर जब सिंगुलर होंगे तब वहां पे मेन वर्ब में एस एस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान से समझना, क्योंकि अभी टेंस हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ेंगे। जब पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो पास्ट के इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो फ्यूचर के जो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट होंगे फिर उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बोला गया है एंड नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है मेरा भाई कैसा होना चाहिए, कंडीशंस बात की, सब्जेक्ट होने चाहिए सिंगुलर, तभी आप मेन वर्ब में एस एस लगाओगे। अब देखो मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई, बोला गया है मुख्य क्रिया के अंत में, अंत में यानी कि एंड में। मीनिंग की शुरुआत एंड में क्या दिखे दे, ये सारे के सारे आपको लेटर दिखे। मीनिंग की शुरुआत कहां से होती है सर, टी पे होती है। मीनिंग की स्टार्टिंग कहां पे हुई, टी पे, बहुत ध्यान से समझना, टी पे हुई। एंड कहां पे हुआ सर, सी एच पे हो रहा है। सी एच आप एच ही ले लो, एच ले लो या फिर सी एच, दोनों वर्ड ले लिए। देखो एंड में क्या है, एस सी एच है। अगर मेरे भाई सी एच है तो क्या इसमें कहीं पर सी एच लिखा हुआ, हाँ सर सी एच तो लिखा हुआ। अगर यहाँ पे ये सी एच लिखा हुआ तो किसका यूज करोगे, ई एस का यूज करोगे। इसमें क्या लगा दोगे मेरे भाई, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप यहाँ पर ई एस का यूज कर दोगे। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टीचर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टीचर्स। बट आप ई एस का यूज जब भी करोगे जब सब्जेक्ट कैसा होगा, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, इस बात की कंडीशन है। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया, यानी कि ये वाले प्लूरल वाले आ गए जैसे आई यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन, तो वहां पर आप ईएस का यूज नहीं करोगे, भले ही उस मेन वर्ब के एंड में ये सारे लेटर दिख रहे हैं। अगर ये सारे लेटर दिख रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो आप ईएस का यूज करोगे। अगर ये वाले लेटर, ये सारे के सारे जितने भी लेटर हैं और इस एंड में यानी कि मेन वर्ब के एंड में दिखते हैं और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो मेरे भाई वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, वहां पर हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा देखो, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, मीनिंग की शुरुआत कहां से होती है, डब्ल्यू से होती है। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई, डब्ल्यू पे होती है। एंड कहां पे हो रहा है, देखो एंड तो सर हो रहा है सीएच पे हो रहा है। क्या सीएच उसमें है, जी बिल्कुल सर, ये देखो लिखा हुआ सीएच लिखा हुआ है। मेन वर्ब के एंड में देखना है, अंत में तो देखो ये मेन वर्ब थी और इसके एंड में देख रहे हैं, लास्ट में देखा क्या लिखा हुआ, सीएच लिखा हुआ। अगर सीएच लिखा हुआ तो क्या लगाओगे मेरे भाई, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, वॉच का क्या बन जाएगा, वॉचेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो बन जाएगा वॉचेज। तो इसका मतलब क्या है, ये बन गया हमारा वॉचेज। और वॉचेज कैसा बन गया, सिंगुलर बन गया, और सिंगुलर बन गया तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, इस बात की कंडीशन है, ठीक है। दूसरी अगर वर्ब को लेकर चलते हैं, देखिए इसको भी समझते हैं। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई, सी से। मीनिंग की शुरुआत कहां से हो रही है, सी से हो रही है। एंड कहां पे हो रहा है मेरे भाई, डबल एस है। क्या डबल एस है इसमें सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे देखो डबल एस भी है। सिंगल अगर एस होता तब भी हम क्या करते, ईएस का यूज करते। तो यहाँ पर यहाँ पर तो डबल एस है, अगर मेरे यहाँ पर डबल एस है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, क्रॉस का क्या बन जाएगा, क्रॉसेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्रॉसेस। बट
कंडीशन इस बात की है, ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे भाई सिंगुलर होना चाहिए, तभी आप वहां पर क्या करोगे, क्रॉस में एस एस लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो आप मेन वर्ब में कुछ भी नहीं यूज करना है। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप मेन वर्ब में ना ही एस लगाओगे ना ही ईएस लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई? सर मीनिंग की शुरुआत पी पे हो रही है। अगर मीनिंग की स्टार्टिंग पी से हो रही है, एंड कहां पे हो रहा है? एस एच पे हो रहा है। क्या एस एच उसमें है? जी बिल्कुल सर, देखो एस एच इसमें है। अगर मेरे भाई यहाँ पे एस एच है तो क्या लगाओगे? ईएस का यूज करेंगे। तो मेरे भाई आप यहाँ क्या लगाओगे? यहाँ पर ईएस का यूज करोगे, प्लस लिख करके मैंने लिख दिया ईएस, तो क्या बन जाएगा? तो पनिश का क्या हो जाएगा? PUNISHES, तो बन जाएगा पनिशेस। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा, फिर वही कंडीशन है कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, तभी आप क्या लगाओगे? ईएस एस या ईएस का यूज करोगे। तो हमने क्या कर दिया? पनिशेस। फिर मीनिंग की शुरुआत कहां से? दो ही इसमें लेटर हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब है, गो यानी कि जाना, जाना यानी कि एक्शन करना। अब यहाँ पे मीनिंग की शुरुआत कहां से हो रही है? जी से। एंड कहां पे हो रहा है? ओ पे। लास्ट में ओ है। सर सिंगल ओ मिल गया, सिंगल ओ हो या डबल ओ हो, अगर यहाँ पे सिंगल ओ मिल गया तो आप क्या करोगे? यहाँ पर हम ईएस का यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? गो का क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गो प्लस ईएस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? गोज हो जाएगा। और ये बात कंडीशन, इस बात ध्यान रखना हर बार कि कंडीशन क्या है मेरे भाई? कंडीशन इस बात की है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तभी आप मेन वर्ब में एस या एस लगाओगे, अदरवाइज आप एस एस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात की रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखना इस बात को। अगला, सर ये तो हमने समझ लिया कि ईएस का प्रयोग, सर एस का यूज कहां पे करेंगे? अब एस का बताते हैं। चलिए एस के बारे में समझते हैं कि एस का यूज कहां पे करते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट यहां पे रखा गया, लेकिन यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है मेरे भाई। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर। यहां पर भी सर सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए जी, जैसे यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर था वैसे यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन कौन आते हैं? सब्जेक्ट की पोजीशन कौन कौन ले सकता है? या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। इन्हीं दोनों लोगों के पास में ठेका है कि आप सब्जेक्ट का काम करोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। बट ध्यान रखना सब्जेक्ट यहां पर भी सिंगुलर ही होना चाहिए। मेन वर्ब सारी की सारी मेन वर्ब दे रखी जी सर, सारी की सारी मेन वर्ब है, जितनी भी लिखी हुई सब की सब मेन वर्ब है। अब देखो मीनिंग की शुरुआत कहां से हो रही है? मीनिंग की शुरुआत, अब यहां पर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। दोनों केसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस वाले केस में सब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो यहां पर ईएस लगा, लेकिन यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन यहां पर क्या लगेगा? ओनली एस लगेगा। अब यहां पर ईएस नहीं लगेगा, देखो कैसे। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई? सर मीनिंग की शुरुआत हो रही सी से। अगर मीनिंग की शुरुआत सी से हो रही, मीनिंग क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट यानी कि पूरा करना, पूरा करना यानी कि एक्शन करना, यानी कि सारी की सारी मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है, एक्शन कर रही है, यानी कि कंप्लीट यानी कि पूरा करना। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई? सी से। एंड कहां पे हो रहा है? देखो जब मुख्य क्रिया के अंत में देखो एंड कहां पे हो रहा है? ई पे हो रहा है। आप ई ना सर टी दोनों ले लो ना, टी ई दोनों ले लो। जैसे मैं लिखा टी ई, अब देखा टी ई जब दोनों लिखे हुए हैं यहां पर, या फिर ई देख लो, अगर यहाँ ई लिखा हुआ है तो क्या इसमें ई है? कहीं पर कोई लेटर दिख रहा? जब मुख्य क्रिया के अंत में क्या ये वाले लेटर दिखे? कौन कौन से लेटर दिखे? ओ डबल ओ, एस डबल एस, एक्स डबल एक्स, एस एस सी एच या जेड। सर ये वाले लेटर तो हमें कहीं नहीं दिख रहे इसमें इस वाली एक्शन वर्ब के एंड में, इस मेन वर्ब के एंड में बेसिकली कहीं पर आपको ये वाले लेटर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अगर ये वाले लेटर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे तो टी ई है, क्या ई है उसमें? आप थोड़े समय के लिए टी भी छोड़ दो, ई पे रख आ जाओ। क्या ई उसमें है? सर ई तो कहीं नहीं नजर आ रहा। अगर वहां पे ई नजर नहीं आ रहा तो बताओ वहां पे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? मेरे भाई यहाँ पे अगर यहां पर ई है और वहां ई नहीं है तो यहां क्या लगाओगे? ओनली एस लगाओगे। लेकिन कंडीशन इस बात की है कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, तभी आप एस लगाओगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो लिखा हुआ है रीड, रीड यानी कि पढ़ना। ठीक है, अब रीड यानी कि मीनिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई? आर से। एंड कहां पे? डी पे। क्या उसमें डी है? सर उसमें भी तो डी कहीं नहीं दिख रहा। अगर वहां डी नहीं है तो क्या करोगे? अगर वहां पर डी होता तो डेफिनेटली हम ईएस लगाते।
ठीक है, लेकिन वहां पे तो डी नहीं है। अगर वहां पे डी नहीं है तो क्या लगाओगे सर, वहां पे ओनली एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रीड्स बन जाएगा। देखो हेल्प मेन वर्ब भी सिंगुलर बन गए और सब्जेक्ट भी सिंगुलर था, तो बैलेंस आउट हो गया कि बराबर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, और यदि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब होती ही ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर कर वर्ब को सिंगुलर करते हैं, एस या फिर ईएस का यूज करके। लेकिन सर सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब को प्लूरल क्या बना सकते हैं सर, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब को प्लूरल सॉरी यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब होती ही ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ कम, तो कम क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। अब इसको हम सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर कैसे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई, सी से, एंड कहां पे, ई पे। क्या ई है इसमें सर, बिल्कुल नहीं, हमें दिख रहा ई है ही नहीं। जब इसमें कहीं पर ई लेटर नहीं दिख रहा तो क्या लगाओगे, ओनली एस लगाओगे, ये भी हमारी बन गई सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मीनिंग की शुरुआत कहां से होती है, बी से, बीट। तो मीनिंग की शुरुआत होती है बी से, एंड कहां पे, टी पे। क्या टी उसमें है सर, ई यहां पर भी टी नहीं है। अगर वहां पर टी नहीं है तो क्या लगाओगे, ओनली यहां एस लगाओगे, बस दैट्स इट। अब ये यहां तक हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ये क्लियर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एस और ईएस के बीच में डिफरेंस क्या था। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन एस और ईएस। ठीक है, तो आप ये सभी अच्छे तरीके से ये जो रूल्स हमने बता दिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद में अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में आईईएस का यूज करके और इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एक बार अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा रिकेप करवा दें, रिकेप दिला देते हैं। ठीक है, तो क्लास एंड करने से पहले सिंगुलर वाले तो हमने ये पढ़ लिए थे, प्लूरल के बारे में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, जल्दी जल्दी से इसको रिकेप करवा देते हैं। देखो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, आई यू वी दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोला गया है, जब ये वाले सब्जेक्ट की पोजीशन पे होंगे यानी कि प्रोनाउन प्लूरल हो और नाउन भी प्लूरल हो तब मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में ना तो एस लगाएंगे ना ही ईएस लगाएंगे। चलिए ये यहां से एक और बात समझते हैं। सर ये वाले अगर सब्जेक्ट बोला, आपने बोला कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए सिंगुलर। थोड़े समय के लिए मैं मान लेता हूं कि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर नहीं है। थोड़े समय के लिए मैं लिख देता हूं यहां जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल ले लेते हैं, प्लूरल। सर सब्जेक्ट यदि प्लूरल आ गया तो बताओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और मीनिंग की शुरुआत टी से होती है, एंड कहां पे, सीएच पे। सर यहाँ पे तो सीएच मिल रहा है, तो क्या ईएस लगाएंगे, क्या बताओ ईएस लगाएंगे मेरे भाई, तब वहां पर ईएस का यूज नहीं होगा, तब वहां पर सिर्फ टीच ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो मेन वर्ब को प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती, होती ही ऑलरेडी वो प्लूरल ही होती है। तो टीच क्या है, प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो वहां पर ईएस लगा करके आप वहां पर ईएस मत लगा देना। आप देख लेना, आपने सोच लिया कि यहाँ पे सर सीएच मिल गया, अगर सीएच मिल गया तो आपने क्या कर दिया, ईएस लगा दिया। ईएस कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर ईएस का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है, वॉच, तो डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रहा है, सीएच पे एंड हो रहा है, क्या ईएस लगाओगे, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। वही सेम सिचुएशन इधर भी है, दोनों केसेस में यही है। अगर यहाँ पे भी सब्जेक्ट वैसे ही आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर के और सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। अब सब्जेक्ट यदि प्लूरल बन गया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो बताओ यहाँ पर एस लगाओगे, जैसे लिखा हुआ कंप्लीट, तो कंप्लीट में टीई लिखा हुआ, आप एस लगा रहे थे। अब यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई कैसा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो मेन वर्ब में ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा। कंडीशन इस बात की है कि सब्जेक्ट दोनों केसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने चाहिए, तभी आप एस लगाओगे और तभी आप ईएस लगाओगे। यदि सब्जेक्ट बदल जाए, सब्जेक्ट का रूप बदल जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर से जगह पे प्लूरल आ जाए, इस वाले केस में सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए और इस वाले केस में भी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, तब वहां पर ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा। और एस
एस या एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट होगा मेरे भाई कैसा? सिंगुलर। दोनों केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पर ये वाले लेटर आपको एंड में दिखते हैं तो आप एस लगाओगे। अगर ये वाले लेटर नहीं दिखते हैं और सब्जेक्ट भी हमारा इत्तेफाक से सिंगुलर है तो आप वहां पर क्या लगाओगे? एस लगाओगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोग इस क्लास को जो भी ये हमने जो आज इस क्लास में पढ़ा है वो सारा का सारा नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और कुछ जैसे ही कंप्लीट होगी क्लास उसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जाकर के आपको पीडीएफ इसकी फटाफट अभी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहां से ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, हमारे इस टेलीग्राम से। और जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।